नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज फिर एक दोबारा से। अब कहते होंगे कि बार बार आप अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, तो आज फिर हम किसी एक बेटी के पास पहुंचे हैं और अब की बार मैं फिर कहता हूं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे 10वीं कक्षा हो, चाहे +2 हो, लड़कियों ने झंडे गाड़ दिए। एनडी में भी लड़कियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। पूरे इंडिया में तीसरा स्थान और हरियाणा में दूसरा स्थान। पहली लड़की रितु दोहन, नलवा विधानसभा, कुंवारी गांव, मेरे साथ उपस्थित हैं। छोटी सी 200 ग्राम वजन और एनडीए में सिलेक्शन। सलूट करते हैं इनके परिवार को और इस बच्ची को और इनकी सोच को। मैं फिर बताता चलूं, रितु दोहन एनडीए में सिलेक्शन हो चुका है, हरियाणा में सेकंड स्थान, पूरे इंडिया में तीसरा स्थान इस लड़की का, और पहली लड़की बन चुकी है ये जाबाज फाइटर लड़की, निर्भीक। क्योंकि जो देश की सेवा और हथियारों के साथ चलाना सीखना, 24 घंटे वहां रहना, तो दिल एक बहुत बड़ा चाहिए और शेर दिल चाहिए। तो वजन चाहे 100 ग्राम हो, चाहे पतली सी हो, लेकिन दिल शेर दिल है। जो इन्होंने देश की सेवा के साथ साथ अपना कैरियर चुना है एनडीए का। तो रितु दोहन, हरियाणा न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया बेटा, पापा और मम्मी भी बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, पापा का क्या नाम है? अजीत दोहन। और माता जी का? सेवा। कुंवारी गांव से आती है। हाँ जी। अजीत जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 में। कैसा लग रहा है बेटे? कभी सोचा था? नहीं, हमने एनडी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन बुढ़िया शुरू से होशियार थी और इंटेलिजेंट भी थी और आगे बढ़ने की इसमें जिज्ञासा भी थी। कैसा आज कैसा लग रहा है इंडिया में? प्राउड फील कर रहे हैं, लड़की वगैरह हुआ है। यानी कि आप उधर कैमरे की तरफ देखेंगे, ये छोरा तक कम नहीं है। छोरी मारी छोरी कम नहीं है जी, देख लीजिए। तो आपका क्या नाम? सेवा। क्या बताए? सेवा। सेवा। हाँ, सेवा। तो सेवा ही करते रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं सर। तो बेटी को लेके क्या कहेंगे? बेटी को लेके के इस पे बहुत गर्व है हमें आज। जैसे सेवा ही करते रहते हैं। रितु दोहन, अब आते हैं मुद्दे पे। आपके परिवार में कौन है भारतीय सेना में? मेरी फैमिली में डिफेंस बैकग्राउंड से कोई नहीं। बाप रे बाप, कोई नहीं है और फिर भी एनडीए में सिलेक्शन, वो भी पूरे भारत में तीसरा, हरियाणा में सेकंड पोजीशन, मानना पड़ेगा। तो अपने मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन सर मेरे को शुरू से ही था कि मुझे मतलब देश की सेवा करनी है, अब वो चाहे सिविल सर्विसेज से होता है या डिफेंस से होता। अब गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया, तो मैंने पेपर इसीलिए भरा था कि मुझे चांस मिलेगा टू सर्व आवर कंट्री, इसीलिए मैंने इसका फॉर्म भरा। तो वहाँ पे हमेशा बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है आपकी जॉब में? सर कर लेंगे वो तो। 24 घंटे जागना पड़ेगा उधर। सर जागेंगे, देश के लिए तो जागेंगे बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे? सर मेरे पापा बीए करी है उन्होंने और मेरी मम्मी 12th पास है। तो एक ही बहन है? 2? नहीं, मेरा एक भाई है। एक आप? हाँ। कितनी है? 2? 18 साल। 18 वर्ष की। तो अभी सिलेक्शन हो चुका है? हाँ जी। कब उड़ान भर रही है, कब जा रही है? सर अभी कॉल लेटर आएगा, बट 15 जुलाई के आसपास अकेडमी में बुलाएंगे। तो शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त करें? सर स्कूल मेरा सेंट कबीर रहा है, सेंट कबीर हिसार ICSE बोर्ड का। मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कूल, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ में, और मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका काफ़ी अच्छा हाथ रहा। मेरी 10th 12th वहीं से हुई है। फिर मैंने जेईई की कोचिंग ली थी बाहर से। उसके बाद अभी मैं बीटेक कर रही हूँ NIT जालंधर से, कंप्यूटर साइंस। तो अब क्या जरूरत रहेगी आपको? कुछ और भी कसर रहेगी? सर कसर नहीं रही है, बट MBA अभी शुरू हुआ था, उससे पहले मैं एडवांस दे चुकी थी, तो उसके बेस पे मेरा एडमिशन हुआ। तो आपने एनडीए को ही क्यों चुना? यूपीएससी चुनना था, और भी कई जैसे क्षेत्र थे, या फिर शिक्षिका बन सकती थी, या फिर डॉक्टर बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे? सर मेरी पर्सनालिटी, जैसे मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, अब मैं नेशनल लेवल एथलीट और डिबेट्स में भी रही हूँ, और मेरा एकेडमिक भी अच्छा रहा है। तो
इन सब क्वालिटीज़ को देख के मेरी पर्सनालिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा रहती है कि मैं एक ऑफिसर लाइन में जाऊँ तो मेरे लिए बेटर होगा। जैसे मुझे फील्ड वर्क भी मिलेगा और आई कैन डू द ऑफिस वर्क ऑल्सो। दैट्स व्हाई। मम्मी +2 पिताजी ने BA कर रखी है, इन्होंने आपको फोर्स किया ये NDA की तैयारी की? नहीं, मुझे शुरू से ही आज़ादी दी गई थी कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ वो मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। अब वो मेरे इंटरेस्ट के ऊपर है कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। जब मैंने NDA के लिए कहा था तो उसके लिए भी पूरा सपोर्ट किया था और अभी भी मतलब जो भी मैं कहूँ तो उसके लिए मुझे फुल सपोर्ट है। नहीं तो गाँव में कितने साल होते आपके नज़दीक पड़ता है कुंवारी गाँव? कितने कब आते जाते कितनी हो जाती हैं आप? कितने मतलब जैसे चले जाते हैं महीने में 2 मतलब हफ्ते में ऐसे जा जाते हैं। वहाँ पे हमारे जैसे खेत है घर में संभालने के लिए। काम क्या क्या कर लेते हैं? काम सब कर लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो काम भी सारा कर लेते हैं, खाना बनाना, पोछा मारना, रोटी भाई ये सब जो भी होता है वो करने। एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, आता है बट वो है कि स्टडीज चल रही है तो लेकिन जरूरत है तो सब आता है। एटीट्यूड नहीं है नहीं है सर। अभी आपने झंडे काट दिए, जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत एटीट्यूड हो जाओगे नहीं? नहीं सर। तो घमंड तो आ ही रहता है ऑटोमेटिक। नहीं वही हम सर, अफसर घमंड बन लेके कहाँ गए। जाएगा। ऋतु धवन बहुत अच्छी बात है, पिताजी का अच्छा कोऑपरेट मिला, माताजी का अच्छा कोऑपरेट मिला आपको, हाँ जी। और एक लड़की है आप, और एक लड़की ने सारा सिस्टम घुमा दिया है। तो कहीं न कहीं अब इस जगह आके कैसा फील कर रही है? सर इस जगह आके ये लग रहा है कि हमने जितने एफर्ट्स लगाए थे, जितना हार्ड वर्क किया था वो सब पे ऑफ कर रहा है और डेफिनेटली अच्छा लगता है जब आप कुछ हासिल कर लेते हो, मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी हो जाती है। तो कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार ने किया पहली बार लड़कियों को भागीदारी की हाँ जी। और पहली भागीदारी में ही ऋतु धवन ने कहीं न कहीं छक्का मार दिया, कैसा लगता है? इससे पहले भागीदारी नहीं थी लड़कियों की। हाँ सर, इससे पहले कोई भी बैच नहीं गया NDA का गर्ल्स का, तो अभी इसी साल स्टार्ट हुआ तो हम जाएंगे तो फर्स्ट टर्म ही होगा जो लड़कियों का जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब एक हिस्टोरिकल स्टेप है और उसका फर्स्ट इज ऑलवेज द फर्स्ट। अब वो फर्स्ट बैच में जाके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपना हिस्ट्री में नाम लिखवा दिया इस लड़की ने। ये छोटी है लेकिन खोटी बहुत है, क्योंकि हिस्ट्री में नाम लिखवा दिया, पहला बैच हिंदुस्तान में, तो इसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा पहले बैच में कौन कौन लड़कियां थी। बाकी जिनका नंबर थोड़ा सा नीचे है उनका नाम तो हिस्ट्री में उनका भी आएगा कि पहले बैच में ये लड़कियां आई थी, शुरुआत की थी, लेकिन इन्होंने तो तीसरा नंबर है पूरे भारत में और हरियाणा में सेकंड पोजीशन NDA में। अच्छा, कुछ जानना चाहेंगे मैं आपसे, NDA के लिए कहाँ से, जैसे आपने 10+2 की उसके बाद से NDA की तैयारी कर सकते हैं? हाँ जी, NDA के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आप 12th पास हो या 12th अपीयरिंग हो। उसके अलावा एज लिमिट होती है इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th की होती है। फिर रही बात तैयारी की, तो उसके बाद जब मैंने मतलब इसका रजिस्ट्रेशन किया था तो मेरे पास सिर्फ 20-25 दिन ही थे पेपर में बाकी, तो उसके लिए तैयारी मैंने खुद की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और मैथ्स की तैयारी जैसे मैं JEE की तैयारी कर रही थी तो उससे हो गई थी। बाकी सब्जेक्ट्स की मैंने ICSE बोर्ड बुक से की ताकि मेरा सब कुछ कवर अप हो जाए और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे भी फॉर्मेट कैसा आता है उससे ज़्यादा था। तो 10+2 के बाद, अच्छा इसमें मैरिज से होते हुए की सभी NDA में नहीं लिया जाता है, तो मैरिज होती है नहीं सर। यानी कि कुआरा होना चाहिए इसमें, हाँ शादीशुदा नहीं होना चाहिए। नहीं, तो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए सेम है सर। चलिए। हाँ तो आपने 10+2 के बाद जो बच्चे जाना चाहते हैं हाँ जी। तो आपने यूट्यूब का इसका सहारा जैसे कि कुछ सभी कुछ सामग्री निकाली आपने जब पढ़ाई के बाद? सर रिटन एग्जाम की तो मैंने ज़्यादातर बुक्स पे और न्यूज़पेपर रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था। SSB जो इंटरव्यू होता है इसका, उसके लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प की और उसके लिए मैंने कोचिंग भी ली। तो यूट्यूब का कम कर सकती थी आप? हाँ जी बिल्कुल, मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है ऐसे बच्चे भी जिन्होंने कोचिंग ली थी। तो सिलेक्शन हो चुका है। हाँ जी। तो ज़्यादा जैसे बाद में फ़ोन वगैरह जैसे आते रहते हैं या मैसेज आते रहते हैं, +2 के बाद कौन सी किताबें पर ज़्यादा फोकस रखते हैं? NDA में जो जाने वाली लड़कियाँ हैं, हाँ जो ये तो क्लियर हो चुका, शादीशुदा जो होते हैं उनका NDA में सिलेक्शन नहीं होता है, हाँ जी। ये तो क्लियर हो चुका है। तो जो लड़कियां जो सुन रही हैं, तो शादीशुदा होने के बाद तो NDA में जाने का कोई स्कोप ही नहीं है। 10+2 के बाद आप NDA में जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं लड़कियां, लेकिन पहला फोकस आपका रहे क्या, किस पे फोकस करें? कि दो राहे पे खड़े हो जाते हैं, बाहर से कोई चल निकल गई, अब ये रास्ता जाएगा, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, तो वहां पे आके आप गोल गोल घूमते रहते हैं कि अब क्या चुने, कहाँ जाए, सकूल से निकलते ही एकदम हम बावले से हो जाते हैं। तो जैसे NDA में जाने वाली लड़कियां हैं, तो पहला स्टेप +2 के बाद क्या करें वो? सर पहला स्टेप इसकी तैयारी में ज़्यादातर तो
रहता जी। है। मेन हमारा पोर्शन मैथ का आता है, तो मैथ पे फोकस रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि मैथ की इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं जाती है। ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो दूसरा सेक्शन GAT में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन मैथ की कट ऑफ उनकी क्रॉस नहीं होता। ओके। तो हमारा 11th 12th में जैसे जो चल रहा है उसमें मैथ्स पे फोकस करें, और जो करंट सब्जेक्ट्स मतलब जो 10th 12th तक पढ़ाए 12th लेवल तक जो पढ़ाया जाता है उससे किया जा सकता है। एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव बुक्स में मेरे ख्याल से तो उसमें आपको ऐसा करना चाहिए जो पेपर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट होते हैं वो ज़्यादा लगाए, क्योंकि उससे आपको मतलब आइडिया आ जाएगा कि पेपर एक तो टाइमिंग का भी खेल है, आपका टाइम चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसमें सब कुछ ध्यान दे के आपको करना पड़ेगा। चलो पेपर मतलब ज़्यादा फोकस कौन सी किताबें ज़्यादा रखी है? जैसे आपने जो रीडिंग की है किताबें पढ़ी, कौन सी किताबें ज़्यादा फोकस रखी? सर किताबें जो हमारे पास ज्ञानवर्धक हो, जैसे हमारे पास इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की हमारे पास जो वोकैबुलरी की बुक्स है वो पढ़े। मैथ की आती है, मैथ की काफ़ी सारी जैसे सिंगेज हो गई, जेई की भी काफ़ी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं। और अगर हम बोर्ड की भी देखें मतलब CBSE की ICSE की, तो उन बुक्स तक लेवल तक का ही क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें अगर हम फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लें, प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो किया जा सकता है। अच्छा, कितने घंटे का पेपर होता है? सर पेपर 2 सेट में होता है, 2.5 घंटे। अच्छा, कितने पेपर होते हैं? 2 ही पेपर होते हैं। 2 पेपर। हाँ जी। अच्छा, तैयारी आप खाली NDA को लेके चलते हैं? हाँ जी। +2 के बाद कितना पढ़ना चाहिए बच्चे को, मुझे ये और बता दीजिए। सुबह शाम कितना पढ़ें और कितना खेलें? पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने पढ़ते पढ़ते आपने मौज मस्ती के लिए क्या किया? टीवी देखा, मोबाइल देखा, या बाहर गेम किया? आपने क्या किया? सर पढ़ाई तो डिपेंड करती है हर इंसान के ऊपर। अब कोई होता है कि वो 1 घंटे में भी 10 चैप्टर कर देगा, कोई होता है कि 10 घंटे में भी 1 चैप्टर नहीं हो पा रहा, तो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं जब पढ़ती थी 11th 12th में तो मैं दिन के 12 घंटे पढ़ती थी। जो मेरी NDA के लिए 12 घंटे? हाँ, जो मेरी 12th की जितनी भी सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी मैं 12 घंटे पढ़ती थी। खाली NDA के लिए बताइए, +2 के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के अब NDA की तैयारी करें। NDA के लिए भी सर 8-10 घंटे। और जैसे यानी कि टाइम एक आकृति हाँ, आकृति बिल्कुल, हाँ जी। और फिर अगर आप थक जाते हैं तो उसके बाद भी ये होता है कि आप सिलेबस बुक से हट के और रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग आपके एक तो माइंड को बहुत ज़्यादा खोल देती है, फिर आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। और जैसे आप मतलब रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए जाए तो थोड़ा आपका फिजिकल भी मेंटेन रहता है, क्योंकि ये होता है कि आपको एक जगह बैठ के 10 घंटे पढ़ना है, तब ये तो है नहीं कि आप अपना शरीर खराब करेंगे। तो उसके लिए बाकी और मैं योगा भी करती थी। जैसे योगा आपकी मतलब एक तो मेडिटेशन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो मैंने अभी बात की, ताकि आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी है कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। तो ये कि रोज 10 घंटे। हाँ जी। तो सुबह कितने बजे उठते थे? सर सुबह 6 बजे। 6 से कितने बजे तक पढ़ाई होती? सर 6 बजे से उठ के 6 बजे उठ के मैं योगा करती थी, फिर उसके बाद मैं नहा धो के पढ़ने बैठती थी 8 बजे से, फिर 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ ली, 4 घंटे 5 घंटे जितना पढ़ा गया, फिर ब्रेक ले लो, कुछ खा लिया, घूम लिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी, और फिर मैं शाम को ग्राउंड जाती थी आधा 1 घंटा। तो NDA के लिए कितने समय चाहिए? कितना महीना, 2 महीना, 6 महीने? नहीं, NDA का ऐसा अब मैं कह रही हूँ कोई जैसे समय निर्धारित होना चाहिए ना। समय- अभी लोग 12-12 साल 6-6 साल करते हैं, तो उसमें फिर समय वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि अब जैसे सर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं कि वो पूरे 2-2 साल ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग लेते हैं सिर्फ NDA के रिटर्न की, और मेरे पास था कि मेरे पास सिर्फ 25 ही दिन थी। तो आपकी एकाग्रता में भी है कि आप एक तो ये होता है कि आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ, जितना सिलेबस है उसी पे फोकस करो और उसे अच्छे से करो, और तो हो जाता है आराम से। यानी कि 2 महीने 4 महीने में अगर हाँ जी बिल्कुल, 2-4 महीने में तो हो जाएगा अगर आप एकाग्रता से और ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। तो लड़कियों के क्या करेंगे? लड़के सोच रहे देख रही आपको पूरे भारत की। सर हमारे पास है ना, जैसे हम कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो वो हमें हर फील्ड में प्रूव करके भी दिखाना चाहिए। दिखा चुके हो आप तो। हाँ फिर वही अब लड़कों को तो कहीं आगे नहीं आने दे रही, चाहे वो 10वीं कक्षा हो, चाहे +2 हो, चाहे UPSC हो, चाहे ND हो, अपने हर जगह पछाड़ दिया लड़कों को। सर कैपेबिलिटी हर मतलब इसकी होती है, हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है और इनकी कम है। आप अपने मतलब जितना आप एफर्ट पुट करेंगे तो वो आउटकम आपको देगा, जो हार्ड वर्क करता है उसे सक्सेस मिलती है। तो हमारे साथ ऋतु दोहन बनी हुई खास बातचीत में, मम्मी और पापा की पूरी जो एनर्जी थी, जो आवाज़ थी बोलने वाली, वो सारी खुद लेके बैठी हैं। ये बहुत कम बोलते हैं इनके मम्मी पापा, और जो बोलती है ये बोलते हैं। तो ये हमारी दादी माँ कहें तो भी गलत नहीं होगा इनको, क्योंकि बहुत ज्ञान लिए बैठी है खोपड़े में। तो सर मैं आपसे जान लेता, आप कम बोलते क्यों? नहीं ऐसा तो नहीं है सर, कम बोलते हैं। ऋतु से पूछ के देखो, कोई आए जैसे बैठे तो बोलती है मम्मी आप उस कैमरे का मैंने कभी सामना नहीं किया, उस पर कम बोलती हूँ, ऐसे टॉपिक पे मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो ऋतु तो हमको पूरा एनर्जी, पूरा दिमाग इन्हीं को दे दिया, जो भी कुछ वो सब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर,
अकेले की देन नहीं है, इसके में बहुत भागीदार है। बहुत भागीदार हैं। कौन कौन? स्कूल है, इसके पापा है, मामा है, दादा दादी है, सब का रोल है सब। तो आज बेटी ने आपका नाम, आपका गांव का नाम, आपके जिले का नाम, पूरा हरियाणा का नाम रोशन करके क्या कैसा लगता है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। तो आपकी बेटी इज्जत तो नहीं दे रही है जी? नहीं सर, बेटियां सबकी बराबर होती है। तो जी आपसे कुछ जान लेते हैं, चुपचाप बैठो, गुमसुम बैठो, क्या बात? बात सुन लगे ना। अच्छा कितने लड्डू फूट रहे हैं आपके मन में अभी? लड्डू फूट लिए तो सिलेक्शन हो गया, तो जाना है इसमें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन होना एक बहुत आसान बात है, लेकिन पहला बैच इंडिया में लड़कियों का, और उसमें पूरे इंडिया में तीसरा नंबर और हरियाणा में सेकंड पोजीशन, तो लड्डू तो फूटते रहेंगे क्योंकि एक इतिहास में नाम लिखा गया। ऐसे लंबा साहब कि मेरे से विस्का था कि मेरे यार दोस्तां की जो दुआ दी वो काम आ गई, गुड़िया सिलेक्शन हो गया और आगे बढ़ेगी, देश की सेवा करेगी, इससे बढ़िया खुशी अपनी कोई होगी। जी बेटा, ये तो अब कुछ थोड़ा सा 19-20 लगता है थोड़ी सी कमी रहेगी नहीं सर। एग्जाम देने में, टॉपर होती या फिर थोड़ा सा कहीं मिसप्लेस हो गया? सर टॉपर होना, मेरे पास जितनी योग्यता थी, जितना एफर्ट मैंने लगाया वो तो मैं अपना 100% ही लेके आई थी। अब किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे तो उन्होंने और ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा, बट मेरी तरफ से मैं इंटरव्यू में भी और पेपर में भी 100% लेके आई। ऋतु दोहन, अब कुछ आगे कुछ और प्लान है या फिर एनडीए में बड़े ऑफिसर इसी पे नहीं सर, फोकस? यही प्लान है, मतलब एनडीए पे फोकस करने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रैंक पे जाए और हमारे देश की सेवा करें। तो एनडीए में रैंक तो सीधी ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, तो कौन सी, मतलब अभी क्या अब आपके दिमाग में, आप क्या बनना चाहते हो उधर जाकर? कोई खास विशेष अचीवमेंट है कुछ आप करने का? नहीं, वो भाई तो- एनडीए में शायद फ्लाइट वगैरह उड़ाना, जेट वगैरह, या कुछ और है, टेक्निकल काम करना या क्या? नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा है, क्योंकि मैं अभी बीटेक करी, मेरी मैथ्स थोड़ी अच्छी है, तो मैं टेक्निकल फील्ड में जाना चाहूँगी, और उसमें फिर आप जितनी ज़्यादा प्रमोशन पे जाते हैं कर्नल, उससे भी आगे, तो वहाँ जाने की इच्छा रखती हूँ। और लड़कियों क्या क्या अभी देख रही है अभी आपको? अच्छा अभी ये बैच एक हो चुका है, हाँ जी। अगला बैच कब आने वाला है? अगला बैच सर, अब अगले बैच का भी पेपर हो चुका है अप्रैल में, अब उनके इंटरव्यू होंगे। अच्छा अभी अगला बैच का भी हो चुका है? हाँ, रिटन एग्जाम उनका हो उसमें चुका है। कितने लड़के लगी हैं? उसमें भी मेरे ख्याल से 19 ही सीट है। तो ये टोटल 19 सीट आपकी, 19 सीट उनकी? नहीं सर, टोटल सीट 400 है, जिसमें से 19 लड़कियों की है और 380 लड़कों की। कुछ दिल में दिमाग में कुछ सरकार को कहना चाहेंगे कि हमारे लिए इतना थोड़ा? नहीं सर, वो तो हम मतलब कहना ही चाहेंगे कि अब जैसे हम मेरिट भी अभी देंगे तो नहीं, लड़कियों, अभी ट्रायल बेस पे तो नहीं ले रहे हैं लड़कियों, थोड़ा सा देख रहे हैं कैसा पहली बार लड़के को लिया जा रहा है। सर वो तो अब हमें अकेडमी जाके पता चलेगा, जैसे अभी अकेडमी का भी कुछ नहीं पता कि कहाँ मतलब कैसे किस क्वार्टर में जाएंगे और कैसे होगा, वो वहाँ जाके पता चलेगा, बट ट्रायल तो नहीं है। अब मतलब इतना बड़ा फैसला लिया गया है, पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आगे लड़कियों की और संख्या बढ़ेगी। सर उम्मीद तो पूरी है। तो अगला जो पेपर देंगी बच्चियां, वो उसका पता है वो कब होने वाला है, कब होगा? सर वो नवंबर में होता है, नवंबर अक्टूबर तो ये दो बच्ची जी हर क्या क्या हर 6 महीने बाद। हर 6 महीने में होता है, साल में 2 पेपर होते हैं। हर 6 महीने बाद एक एग्जाम होता है, तो लड़कियां तैयारी कर लीजिए अभी से ही। 6 महीने के बाद आपका नंबर भी आ सकता है, आप भी टॉपर बन सकती हैं। आज ऋतु दोहन मेरे साथ बैठी हैं, और खास बातचीत में तो आप भी कल मेरे साथ कैमरे के सामने हो सकते, पूरा हिंदुस्तान आपको देख सकता है। इनकी मम्मी, पूरा फैमिली यहाँ पे प्यारी प्यारी छोटी छोटी फैमिलियां बैठी है, देख लीजिए। और इनके पिताजी बैठे हैं, मोहल्ले वाले देसी आदमी, ये सारे ये गांव के रहने वाले हैं। तो हम ऋतु दोहन से खास बातचीत करें, एनडीए के लिए लड़कियां बिल्कुल जा सकती हैं और साथ ही ठोक के जा सकती हैं। और एनडीए के अंदर अब आगाज हो चुका है भारतीय सेना में लड़कियों का भी अफसर रैंक, अफसर पद के लिए। तो ऋतु दोहन ने पूरे इंडिया में तीसरा स्थान, फिर बता देता हूं मैं, और हरियाणा में सेकंड पोजीशन। और ये नरवा विधानसभा कंवारी गांव से आती है बच्ची, और इनका फोकस सिर्फ इतना था कि एनडीए में जाने का, बाकी इनका कोई किसी